सारी नसीहतें हंसकर तब खाक हो गईं, सारी नसीहतें हंसकर तब खाक हो गईं, वो अधूरी जिंदगियां थीं जो राख हो गईं। मुझे शवों के फ़ोटो शेयर करना अच्छा नहीं लगता। मैं देश दुनिया में मृतकों की फ़ोटो देखकर काफ़ी दुखी महसूस करता हूँ, काफ़ी विचलित हो जाता हूँ। मैं उन लोगों के लिए भी दुखी महसूस करता हूँ जो अपने प्रियजनों को गंगा के किनारे छोड़कर चले गए हैं। उनके शवों को उन्होंने वहाँ पर छोड़ रखा है। गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी नहीं है, गलती सामूहिक नहीं है, यह गलती केंद्र सरकार की है। यह ट्वीट 23 मई 2021 को विपक्ष के सबसे मजबूत कैंडिडेट में से एक श्री राहुल गांधी जी द्वारा किया गया है। यह ट्वीट हमको उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट से प्राप्त हुआ है। हम आपको बता दें कि हम या हमारा चैनल किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता। ना हम बीजेपी का समर्थन करते हैं, ना हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं, ना हम अन्य किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। हम बस पार्टियों का विश्लेषण करते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। हमारा काम आपके कार्यों को देखना, उन पर अपना अनुमान तय करना, उन पर विश्लेषण करना और आपको आपकी आलोचना करना, बस हमारा काम यहाँ तक है। अब हम आपको बताते हैं कि एक ट्वीट 21 मई 2021 को केंद्र में बैठी सरकार का सबसे बड़ा चेहरा जो इस टाइम है, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक बहुत ही स्पष्ट बात कही है और एक क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं काशी के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस महामारी के दौरान मेरा सहयोग किया है, मेरा समर्थन किया है। मान्यवर, आप बिल्कुल उनका धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि बहुत से लोगों को काशी पहुंचाने का इंतज़ाम आपकी सरकार द्वारा ही किया गया है। आपके प्रबंधन, आपके संगठन में ऐसी कमी थी, आपकी योजनाओं में ऐसी कमी थी कि बहुत से लोग काशी पहुंच गए या अन्य किसी वैकुंठ धाम में चले गए। आगे हम बताते हैं कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमारा कर्तव्य लोगों का जीवन बचाना तो है ही, साथ ही साथ उनको एक व्यवस्थित जीवन देना भी है। इसलिए हमने जो लोग मध्यम वर्गीय हैं, गरीब हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए 2 तरह के राशन की व्यवस्था की है, वो भी मुफ्त में, और 1000 रुपये महीने की व्यवस्था की है। मान्यवर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो मध्यम वर्ग से नीचे के लोग हैं, जिनके पास जीविका के सोर्सेस कम हैं, क्या आपको लगता है कि मात्र 1000 रुपये और 2 तरह के राशन से उनकी जीविका चल सकती है? क्या आपकी जीविका चल सकती है? अगर हम आपसे पूछे तो क्या उनकी सब्जी में तेल नहीं पड़ता, या उनके खाने में नमक इम्पॉर्टेंट नहीं है, या उनको फलों की आवश्यकता नहीं है, या आपने मान लिया है कि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और उनको ज़रूरत नहीं है कि वो और किसी चीज़ का या और किसी पक्ष का उपयोग अपने जीवन में करे और किसी चीज़ का सेवन अपने जीवन को करे, या उनको बेहतर जीवन जीने की एक ज़रूरत नहीं है, एक लालसा नहीं है। बस आपके 2 तरह के राशन और 1000 रुपये से ही ये व्यवस्था पूरी हो सकती है, या आप उनके लिए पूर्ण रूप से एक सहयोगात्मक प्रयास कर सकते हैं। तो एक दिहाड़ी मजदूर आपसे क्या कह रहा है, हम निम्न शब्दों में ये बात व्यक्त करेंगे। उनका कहना है कि हम ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, हम ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, हम वो भूखे पेट हैं सरकार जो बस निवालों को जानते हैं। जी हाँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक निम्न स्तरीय परिवार आपसे बस ये कहना चाह रहा है। यहाँ पे ज़रूरत सिर्फ निवालों की नहीं है, क्योंकि एक दिन की दिनचर्या में सिर्फ निवालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सी बेसिक ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिनके लिए पैसे लगते हैं, जिनके लिए समय लगता है, जिनके लिए सुविधाएं लगती हैं, और उनके लिए ही हम आपको चुनते हैं, हम सरकार को चुनते हैं। दोस्तों, मैं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। क्या आपको मौत कभी इफरात में मिली है? अगर आप किसी भी औद्योगिक शहर में जाते हैं या किसी मध्यम वर्गीय शहर में भी जा रहे हैं
तो ये इफ़रात आपको बहुत आसानी से उपलब्ध है। आपसे कहा जाता है कि भंडारे में भोजन की व्यवस्था पूरी है, बस आप बैठिए और भोजन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं, दूसरी तरफ पता चलता है कि भोजन समाप्त हो चुका है या भोजन तो था ही नहीं। जी हाँ, और आप बेउम्मीद होकर वापस आते हैं या कहीं और जाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों से सुरक्षित और एक नई उम्मीद के साथ वापस आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेउम्मीद होकर बेवक्त हमारे बीच से जा रहे होते हैं। तो आखिर में हम अपने एपिसोड को ख़त्म करते हुए बस यही कहना चाहेंगे कि कौन जानता है जख्मे मरम्मत के बाद, कौन जानता है जख्मे मरम्मत के बाद, कभी गुजरो तो जनाजे पे हमारे साथ। नमस्कार।